क्या एक ही लाइन किसी का भरोसा चूर चूर कर सकती है? जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ जैसे शब्द सच्चाई नहीं बल्कि साजिश बन जाएं, तब दिल कैसे संभलता है? अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी सुनना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का हर मोड़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। उस एक लाइन ने अनु की दुनिया हिला दी। रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आंखें बंद होतीं तो वही शब्द कानों में गूंजते, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये शब्द मीरा ने आर्या से कहे थे। अनु के मन में सवालों का तूफान था। क्या आर्या ने सच में उसे मौका दिया? क्या वो सब कुछ जानती थी या वो बस एक खूबसूरत भ्रम में जी रही थी? सुबह होते ही अनु बिना किसी से बात किए ऑफिस पहुंच गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन एक ठंडी खामोशी थी जो किसी भी चीख से ज्यादा तेज लग रही थी। वो सीधे आर्या के केबिन में गई। आर्या ने जैसे ही उसे देखा वो समझ गया कि कुछ बहुत गहरा टूट चुका है। अनु ने बिना समय गवाए कहा, मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या तुमने कभी मीरा को मौका दिया? उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर का दर्द साफ महसूस हो रहा था। आर्या कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा, अनु, तुम मुझे इतना कम जानती हो? उसकी आंखों में हैरानी और दुख दोनों थे। तभी दरवाज़ा खुला। मीरा आत्मविश्वास से भरे कदमों के साथ अंदर आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, अगर सच जानना है तो पूरा सच सुनो। हाँ, मैंने आर्या को प्रपोज किया था और हाँ, उसने मुझे तुरंत मना नहीं किया। ये सुनकर अनु का दिल जैसे फिर से टूट गया। उसे लगा जैसे ज़मीन खिसक रही हो। आर्या ने गुस्से में कहा, मैं चौंक गया था, इसलिए कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं बोल पाया। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे मौका दिया। अनु थोड़ा संभली, लेकिन शक अभी भी उसके दिल में जिंदा था। उसे लगा शायद सच आधा ही सामने है। मीरा ने बात को और हवा दी। सच को जितना छिपाओगे उतना ही वो बाहर आएगा, उसने तंज कसा। तभी आर्या ने फैसला किया कि अब सब कुछ साफ करना जरूरी है। वो आईटी रूम में गया और सीसीटीवी फुटेज मंगवाई। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि मीरा आगे बढ़कर आर्या के बहुत करीब आती है। आर्या पीछे हटता है और साफ शब्दों में कहता है, मीरा, मैं अनु से प्यार करता हूँ। ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में शक किया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए। मीरा का चेहरा फीका पड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो धीरे धीरे ताली बजाने लगी। कमाल है, उसने कहा, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो सिर्फ एक वीडियो से वापस नहीं आता। उसने अनु की तरफ देखा और कहा, तुमने सिर्फ 24 घंटे में आर्या पर शक कर लिया? सोचो अगर कल कोई और बड़ा झूठ सामने आया तो? ये शब्द फिर से अनु के दिल में चुभ गए। आर्या को अब समझ आया कि असली समस्या मीरा नहीं बल्कि उनके बीच का भरोसा है। उसने धीरे से अनु का हाथ पकड़ा और कहा, गलती मेरी भी है। मुझे तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। हम दोनों लगभग किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से एक दूसरे को खो बैठे थे। अनु ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई झूठ नहीं था, बस सच्चाई और पछतावा था। उसने सिर हिलाया, जैसे वो मान रही हो कि रिश्ते में दोनों की जिम्मेदारी होती है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी दिन एचआर मीटिंग बुलाई गई। सबके सामने आर्या ने मीरा को उसके गलत व्यवहार के लिए चेतावनी दी। ऑफिस में साफ कर दिया गया कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। मीरा आधिकारिक तौर पर अलग थलग बढ़ गई। लोग उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आगे की सच्चाई भी आपके सामने आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किसके साथ हैं। मीरा ऑफिस से निकली और अपनी कार में जाकर बैठ गई। उसका चेहरा अब शांत था, लेकिन आंखों में गुस्सा जल रहा था। उसने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल मिलाई। प्लान ए फेल हो गया, उसने धीमे स्वर में कहा। अब प्लान बी शुरू करते हैं। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं, मोटी सील की हुई फाइलें। उन पर लिखा था कॉन्फिडेंशियल मेडिकल रिपोर्ट। ये आर्या के अतीत से जुड़ा राज था, ऐसा राज जिसे अगर बाहर लाया जाए तो सब कुछ बदल सकता था। क्या मीरा अब आर्या का पुराना सच सबके सामने लाएगी? क्या अनु का भरोसा फिर से टूटेगा? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि कहानी अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली है। कार की खिड़की के बाहर अंधेरा था, लेकिन मीरा के मन में एक खतरनाक रोशनी जल रही थी। वो फाइलों को अपनी गोद में रखे मुस्कुरा रही थी। अब देखती हूँ आर्या और अनु का भरोसा कितने दिन टिकता है, उसने खुद से कहा।
अगर आप जानना चाहते हैं कि इस राज का क्या असर होगा, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए। अगली सुबह ऑफिस में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। अनु और आर्या ने तय किया था कि अब वे किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने देंगे। दोनों ने खुलकर बात की। अनु ने कहा, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं, शायद इसी डर ने मुझे कमजोर बना दिया। आर्या ने शांत स्वर में जवाब दिया, डर होना गलत नहीं है, लेकिन उस डर को हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए। दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि तूफान अभी बाकी है। मीरा ने उसी दिन एचआर को एक ईमेल भेजा। ईमेल में उसने कुछ दस्तावेज अटैच किए थे। वो मेडिकल रिपोर्ट जो उसने किसी तरह हासिल की थी। रिपोर्ट में लिखा था कि कई साल पहले आर्या एक गंभीर बीमारी से जूझ चुका था। इलाज लंबा चला था और कुछ समय तक वो मानसिक तनाव में भी रहा था। मीरा ने ये बात ऐसे पेश की जैसे आर्या ने कंपनी से ये सच छिपाया हो। एचआर ने तुरंत मीटिंग बुलाई। आर्या को बुलाया गया। अनु भी साथ थी। कमरे में सन्नाटा था। एचआर हेड ने फाइल सामने रखते हुए कहा, हमें ये जानकारी मिली है कि आपने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें कंपनी से छिपाई हैं। क्या ये सच है? आर्या ने फाइल देखी। कुछ पल के लिए वो चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, ये मेरे जीवन का एक कठिन समय था, लेकिन मैं पूरी तरह ठीक हूँ। डॉक्टर की क्लियरेंस मेरे पास है। ये निजी मामला था, इसलिए मैंने इसे सार्वजनिक नहीं किया। अनु ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक बार फिर उसके मन में सवाल उठे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने तय किया कि वो पहले सच जानेगी, फिर कोई फैसला लेगी। अगर आप अनु के इस फैसले का समर्थन करते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मीरा को लगा था कि इस खुलासे से सब कुछ टूट जाएगा, लेकिन चीज़ें उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं। आर्या ने अपने पुराने डॉक्टर से संपर्क किया और सभी मेडिकल क्लियरेंस दस्तावेज पेश कर दिए। ये साफ हो गया कि बीमारी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उसका काम पर कोई असर नहीं है। एचआर ने मीरा को फिर बुलाया। इस बार सवाल उससे पूछे गए, आपने ये गोपनीय दस्तावेज कैसे हासिल किए? वो चुप रही। उसका चेहरा उतर गया था। कंपनी ने जांच शुरू की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई कि मीरा ने किसी पुराने अस्पताल कर्मचारी को पैसे देकर रिपोर्ट निकलवाई थी। अब स्थिति बदल चुकी थी। मीरा का प्लान बी भी उल्टा पड़ गया। उसे सस्पेंड कर दिया गया। ऑफिस में चर्चा का विषय वही बन गई। लोग समझ गए कि वो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रही थी, लेकिन असली परीक्षा अभी भी अनु और आर्या के रिश्ते की थी। शाम को अनु ने आर्या से कहा, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? आर्या ने सच्चाई से कहा, मैं तुम्हें बोझ नहीं देना चाहता था। वो अतीत था जिसे मैं पीछे छोड़ चुका था। मुझे लगा बताने से तुम डर जाओगी। अनु की आंखें भर आईं। डर तो मुझे आज भी लगा, लेकिन इस बार मैंने खुद को संभाला, क्योंकि मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। उन्होंने तय किया कि अब कोई राज नहीं रहेगा, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्ते में सच्चाई सबसे ज़रूरी है, तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कुछ दिनों बाद कंपनी ने आधिकारिक रूप से मीरा को नौकरी से निकाल दिया। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू हुई। वो ऑफिस के बाहर खड़ी थी, जहां कभी वो गर्व से अंदर जाती थी। आज उसके पास न पद था न सम्मान। कार में बैठते समय उसने आखिरी बार बिल्डिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में हार थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे एहसास भी था कि उसने खुद अपनी दुनिया बर्बाद की। इधर अनु और आर्या ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने तय किया कि वे अपने रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। आर्या ने सार्वजनिक रूप से कहा, मेरे जीवन में अगर कोई मेरी ताकत है तो वो अनु है। ये सुनकर अनु मुस्कुरा दी। कहानी हमें ये सिखाती है कि शक और साजिशें कुछ समय के लिए रिश्तों को हिला सकती हैं, लेकिन अगर भरोसा सच्चा हो तो वो हर परीक्षा पार कर सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। आखिर में अनु ने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, अब चाहे कोई भी प्लान बनाए, हम एक साथ रहेंगे। आर्या ने जवाब दिया, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमने सीख लिया है कि भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह एक साजिश का अंत हुआ, लेकिन एक मजबूत रिश्ते की नई शुरुआत हुई।